हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन क्लास 10th। आज हम आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो करने वाले हैं स्टार्ट। तो इससे पहले ये बाकी के जो सब टॉपिक्स लिखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो पढ़ें। हम पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत होता है वो क्या होता है। बाद में हम देखेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा और परिपथ। तो फटाफट से एक बार हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, विद्युत क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली चीज़ तो क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, राइट। तो एक बार इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। फॉर्म ऑफ एनर्जी that results in the flow of charged particles, right। तो अब इसका मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्या डील करते हैं, वी डील विद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स की एक ब्रांच जिसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनमें वो चार्ज होते हैं, राइट। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो होता है, फिर चाहे वो एक छोटा सा एटम हो या फिर एक बहुत बड़ा बल्क पार्टिकल हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब पार्टिकल में चार्ज होता है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, याद रखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो वो ये है जो पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लो का क्या मतलब है, आराम से बहें, राइट। तो जो पार्टिकल्स बहेंगे वो हम किस में टर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ये वाली लाइन प्लीज याद रखना, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब बहेंगे यानी फ्लो होगा उनका, या जब वो फ्लो होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी पार्टिकल होगा उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। ये भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मेटल्स नॉन मेटल्स ज़्यादा, इंसुलेटर्स कोई बात नहीं। फिजिक्स की टाइम में क्या देखते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं यानी चालक जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो हो जाने दे, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है या चार्ज बोल लो, इस जो फ्लो हो जाएगा इनमें से सॉरी, वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे कंडक्टर्स यानी हमारे जो चालक होंगे। तो मटेरियल्स दैट अलाउ चार्ज, वो मटेरियल जो क्या अलाउ करेंगे, चार्ज टू फ्लो, राइट। वो मटेरियल जो क्या अलाउ करेंगे, चार्ज, मटेरियल्स दैट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। इनमें से जैसे कोई भी ये आप मान लीजिए मटेरियल है, राइट। जब इसमें से चार्ज फ्लो हो गया ना, अगर ये चार्ज फ्लो हो गया है तो ये तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कंडक्टर्स। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मेटल्स तो जानते ही है ना सब, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, भूल मत जाना, वही वाले मेटल्स हैं ये। तो मेटल्स ले सकते हैं, और अलॉयज जो होते हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को फ्लो करना, होने देना, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे वो फ्री होंगे। बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब ये बेसिक चार्ज क्या है, चलो चार्ज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी बेसिक चार्ज होता क्या है। पहले कंडक्टर का मैंने आपको बता दिया, इंसुलेटर का जस्ट इसके अपोजिट वाला सीन होता है। कंडक्टर क्या करते हैं, खुद में से फ्लो होने देते हैं, राइट, चार्ज को फ्लो होने देते हैं या पास ऑन होने देते हैं खुद से। इंसुलेटर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये जिसे हम कुचालक बोलते हैं, यही होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो
होप ये कंडक्टर और इंसुलेटर वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से हम जो हैं बढ़ते हैं हमारे जो बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी तरफ। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जिसे हम विद्युत आवेश बोलते हैं, ये क्या होता है? आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? मैटर की। किसकी? मैटर की, ऑफ मैटर। या फिर फंडामेंटल नहीं तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी? वही हमारे मैटर की। दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसको हम रखेंगे, राइट, इसको जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो क्या होगा? जब भी फोर्स अप्लाई होगा और क्या होगा? यही से प्रोड्यूस होता है मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली आवेश जिसे हम बोलते हैं, यानी जो हमारा चार्ज है, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज, आप जो भी बोलना चाहो। तो आप सिंपली इसको ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। अगेन पॉजिटिव होता है और क्या होता है? नेगेटिव। अब बात करो, सबने मैग्नेट के बारे में तो सुना ही है। तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, राइट? ये नॉर्थ पोल है और एक साइड क्या है? साउथ पोल। तो अब आप जानते हैं कि अगर यही सेम मैग्नेट अगर मैं यहाँ प्लेस करूंगी नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये जो सेम पोल्स होंगे यानी नॉर्थ और नॉर्थ, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? रिपेल, यानी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, राइट? तो सेम पोल्स जो होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल, राइट? वैसे ही सेम साउथ को अगर इधर से करें, साउथ और साउथ अगर अटैच होना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। लेकिन यही केस क्या होता है? यही केस थोड़ा डिफरेंट होगा। कब? अगर मैंने ऐसे मैग्नेट एक और प्लेस किया, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये तो नॉर्थ है और ये साउथ है, दोनों डिफरेंट है। तो ये जो दोनों डिफरेंट पोल्स हैं ये क्या कर लेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अट्रैक्ट। तो यानी इसका मतलब है डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? जो डिफरेंट पोल्स होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम यही किस उसमें होता है? जो हमारे चार्ज होते हैं, जो हमारे चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम ये वाला सीन उनमें भी होता है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा यानी उससे दूर भागेगा, नेगेटिव भी नेगेटिव से दूर भागेगा। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बारी आई तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? यही सेम केस जो मैग्नेट्स में था वही सेम कैसा होता है? चार्जेस में भी होता है। यानी हमारे जो आवेश होते हैं उनमें भी यही होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को से दूर भागेंगे और नेगेटिव भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी सेम जो चार्ज होंगे, सेम जो आवेश होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे से भागेंगे दूर। और जो अपोजिट होंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जिसे हम बोले, वो क्या कर लेंगे एक दूसरे को? वो कर लेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो अब चार्ज की बात करें तो चार्ज सभी चीज में होता है। फिर चाहे एटम्स में देख लें, मैंने आपको केमिस्ट्री में वो न्यूट्रॉन्स और वो बताया था ना, वापस बताती हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये शेल्स हमारे, याद आया किसी को? न्यूक्लियस में अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और ये बाहर क्या होते हैं? यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। याद आया? बीच में ये वाला डायग्राम याद आया होगा ही, भाई कैसे नहीं आया? ये तो बहुत इजी, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री का है, ये एटॉमिक डायग्राम जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में क्या, इनके पास कौन सा चार्ज होता है? इनके पास होता है नेगेटिव चार्ज। ये बीच में जो प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज।
और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल, यानी इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये बेचारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये दोनों का मैनेज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का भी और प्रोटॉन्स का भी। तो एटम्स के पास न्यूक्लियस मैंने आपको बताया, और इसके फिर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाली बात आगे समझ। अब चार्ज की बात करें तो आपने कभी वो वाला पॉइंट किया है कि बलून को हम अपने ऐसे सर पे रब करते हैं, बहुत देर तक रब करो, और फिर आप देखोगे जब बलून को आप उठाओगे तो आपके जो हेयर्स होंगे वो भी ऐसे स्टैंड हो जाएंगे। नहीं किया है तो करना, या फिर स्केल वाला तो किया ही होगा, प्लास्टिक का स्केल लेके हम ऐसे रब करते हैं, और फिर हम छोटे थे तभी एक्सपेरिमेंट करते थे ये, और पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो उस पर चिपक जाएंगे, किया होगा ना। तो यही है, ये कैसे हुआ, ये हुआ बेसिकली जब आपने उसको रब किया तो आप यहाँ से क्या हुआ, चार्ज का प्रोडक्शन हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ। चार्ज के कारण क्या हुआ, हेयर्स जो थे हमारे बलून के साथ उसके बीच में कांटेक्ट हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो क्या हो गए, हमारे हेयर्स खड़े हो गए जैसे ही हमने बलून को थोड़ा सा स्लाइड अप किया। वही सेम केस किसमें होता है, हमारे स्केल में। स्केल जो हमारा रूलर होता है, स्केल जो होता है लाइन खींचने वाला, बिल्कुल वही प्लास्टिक वाला, जब हम उसको रब करते हैं अपने हेयर्स पे तो क्या होता है, यूजुअली चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल लो आप इसे, कि ये चार्ज जनरेट हो रहा है। इस चार्ज के कारण क्या हो रहा है, जो पेपर के हमने छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं वो क्या हो रहे हैं, इस पे बेसिकली स्टिक। होप ये वाला चार्ज वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आई गेस, कि चार्ज। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जो दिया वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी ना, बलून और स्केल वापस करके देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो है Q, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है इसका, कूलॉम्ब, राइट, जिसे क्या, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, COULOMB। ये चीज प्लीज आप याद रखना, क्योंकि इसके बिहाफ पे आगे आपके पास एक फॉर्मूला भी आएगा, तो आप प्लीज ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम्ब होता है, यानी C। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, जो हमने अभी डिसाइड किया था कि हम जो बेसिक सब टॉपिक है वो पढ़ना था हमें, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या होती है। ये बेसिकली होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगेन वही बात आ गई, जो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी हमने पढ़ा था उसका बहना, उसका फ्लो होना, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसे हिंदी में बोले तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर। विद्युत धारा कहते हैं। राइट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये वाला चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट की ये बेसिक डेफिनेशन है। अब आप मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से, राइट, ये मैंने पूछा, इफ इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में से, फिर चाहे आप मेटल वायर ले लो, तो वी नो दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। सेम वही चीज आ गई, कंडक्टर क्या करता था, चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने देता था, यही चीज थी। यही चीज आपकी जो मेन एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी यही लिखी है, कंफ्यूज मत होना। ये मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर्स क्या करते हैं। कंडक्टर्स में हम क्या ले रहे हैं, कोई भी मेटल का आप है ना तार ले लो, कोई भी मेटल की तार ले लो,
उसमें से क्या होगा, उसमें से हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वही फ्लो होंगे तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं है। तो विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, तो एग्जाम्पल ले लें कि धातु की तार जो मैंने आपको बताई, तब हम कहते हैं कि चालक में क्या है, विद्युत धारा है, यानी तब में चालक में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी विद्युत धारा है। यही चीज है, बात आ गई समझ में। ये वाली जो प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो मैंने आपको बताया, होप ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आप मुझे एक बार जल्दी से सर्च करके बता दो कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, राइट? और आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप कमेंट भी कर दो। टास्क आपका आज का पहला टास्क यही है कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल देखा था, उसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू, तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है ये आप मुझे कमेंट सेशन में फटाफट बताने वाले हैं, आपका टास्क है ये वाला। तो फिर मैं आपको इसका एसआई यूनिट बताती हूं। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, राइट? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक के साथ साथ, करंट के साथ साथ आपने ऐसे सुना है कि एक ऐसे पाइप सी है, जब इसमें से वाटर पास आउट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, वाटर चार्ज। सेम वही, जब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी आपके याद रखने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि वाटर चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो ऑन होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। हो गई ये वाली बात क्लियर? तो अब ये जो एम्पियर मैंने लिखा है, अब इसके बाद पीछे एक और पॉइंट बताती हूँ कि एमीटर क्या होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों एमीटर? आप मुझे फटाफट से बताने वाले हैं एमीटर क्या होता है। ये मैं आपको हिंट देती हूँ कि ये एक डिवाइस है। क्या है ये? एक डिवाइस है। जल्दी से कमेंट सेशन बताओ, फटाफट। मुझे पता है आप सबको पता है, मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। और जो इस चैनल पे नया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि फर्दर अपडेट्स के लिए वो आपके पास फटाफट आ जाएंगी, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एमीटर जो होता है ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, यानी जो विद्युत धारा है उसको जो मेजर करता है वो क्या होता है हमारा, वो डिवाइस है एमीटर। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है। ये वाला भी मैं आपको बताती हूँ कि सीरीज बेसिकली क्या होता है। उससे पहले चलो सर्किट की बात करते हैं, जो विद्युत परिपथ है हम उसकी बात करते हैं। एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ में ही हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा। प्लीज आप ये चीज याद रखना, एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ में ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा यानी विद्युत धारा जो होगी वो फ्लो करेगी। तो जो भी सर्किट होगा उसको क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कहीं से भी जो सर्किट होगा, जो परिपथ होगा, अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी ब्रेक्ड हुआ यानी थोड़ा सा भी टूटा हुआ तो क्या होगा, करंट जो है धारा का फ्लो नहीं होगा। तो मैं आपको एक सर्किट भी बना के दिखाती हूं। ये जो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेल, राइट? ये क्या है हमारा बल्ब। हम यूजुअली बल्ब, वो वाला बल्ब ही है
इसका जो डायग्राम होता है, इसका जो सर्किट होता है वो बेसिकली ऐसे बनाया जाता है। ये हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा बल्ब। अब ये यहाँ पे लगा दिया है एक एमीटर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये यहाँ पे है एक प्लग की, राइट। तो हमेशा आप याद रखना, करंट हमेशा पॉजिटिव साइड से फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये जो जिस डायरेक्शन में एरोज है उस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। ये है एक ओपन कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, जहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो उस वाली चीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ बोला जाता है। एक क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ जहां पे से हमारी जो विद्युत धारा है वो बहेगी। क्लियर हो गई इतनी सी बात। था ना बहुत छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट यानी विद्युत धारा और परिपथ। इसी के साथ अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अभी सीरीज और पैरेलल वाली चीज बताऊंगी और हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बल्ब कैसे होता है, ऐसे बनता है या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। तो जब भी बल्ब एक सीरीज में कनेक्टेड होगा, ये जैसा मैंने आपको बताया, ये क्या है, सीरीज, मतलब एक सिंपली ऐसे कनेक्शन जो है वो क्या होता है, सीरीज। पैरेलल क्या होता है, बल्ब का ऐसा कनेक्शन कहलाएगा पैरेलल। रुकिए मैं आपको एक बार वापस से क्लियरली बताती हूं। सेल वगैरह हम बाद में लगाएंगे। ये अब एक आप जर्नली समझ लो कि वो तो हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन और ये है हमारा सीरीज वाला कनेक्शन। इस चीज को आप बस एक समझने के एस्पेक्ट से देख लो, बाकी ये अभी के लिए मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी, ये वाली चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। होप आपको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो न्यूमेरिकल है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इस न्यूमेरिकल से पहले आप मुझे ये चीज बताओ कि Q क्या था। सबसे पहले ये प्लीज आप मुझे बताइए कि हमने जो ये देखा था, Q तो क्या है, हमारा चार्ज है, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश ही तो था। I क्या है, हमारा करंट है और T है हमारा टाइम, राइट। तो इसी के साथ यहाँ आपका सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो है I = Q/T। ये है आपका इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला I = Q/T, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि एक नेट चार्ज जो Q है, Q क्या है, एक नेट चार्ज है। क्या है Q, नेट चार्ज। वो कहाँ फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन, एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, राइट। Q जो है एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है टाइम T पे, राइट। Q जो है एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है टाइम T पे। नेक्स्ट और क्या है, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज। फिर ये क्या होगा, जो I है वो एक क्रॉस सेक्शन में क्या होगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, एक क्रॉस सेक्शन में ये होगा चार्ज अपॉन टाइम। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, करंट = चार्ज अपॉन टाइम, राइट। तो ये हमारे इसका पहला फॉर्मूला है। बैक टू न्यूमेरिकल, I = Q/T सब लोग याद रखेंगे। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हमें करंट क्या है हमारा, I, यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं। I हमें क्या दे रखा है, 0.5 एम्पियर, यानी विद्युत धारा जो है, करंट जो है, विद्युत धारा जो है, ये हमें क्या दे रखी है, 0.5। टाइम हमें कितना दे रखा है, 10 मिनट्स,
10 मिनट्स, यही है ना। अब देखिए फटाफट बताइए फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी Q फाइंड करना है। तो देख लेते हैं वो भी। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T हमारा फॉर्मूला है। इसमें I हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, T हमें दे रखा है 10 मिनट्स, राइट। Q हमें करना है फाइंड। तो अब इसी फॉर्मूले में पुट करके कर दीजिए फटाफट। तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा I इंटू टी। I क्या है 0.5 इंटू एम्पियर इंटू 10 मिनट्स, यही होगा ना। एक बार आप चेक कर लो कि मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा है, देख लो फटाफट, यही होगा। अब इस 10 मिनट्स में बैठ नहीं रही ना बात, तो ये 10 मिनट्स क्या हो जाएगा, सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 10 में कितने हो गए। यही तो चीज थी जो मैं आपको चेक करना चाह रही थी, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि मैम आपने गलत किया। तो अब ये हो जाएगा ऐसे सॉल्व कि एम्पियर और सेकंड को, जल्दी से अब आप इस फिगर को मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिए कि विद्युत आवेश कितना है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना आया। मैं आपका 2 टास्क जो मैंने आपसे पूछे थे वो तो चलो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो करंट होता है उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है I। अब ये वाला टास्क आप मुझे फटाफट कमेंट सेशन में बताने वाले हैं कि 0.5 एम्पियर को जब आप 600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी आपका Q जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश है, वो क्या आएगा। मैं जल्दी से वेट कर रही हूँ, फटाफट से आप बता दीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।